31 मार्च को अगर हमें नहीं लिया जाता वापसी तो मैं आत्महत्या करने के लिए मजबूर हूँ और मेरी मौत का जिम्मेदार ये बीजेपी सरकार होगी, रेखा गुप्ता होगी। मैं भी एक कट्टर बीजेपी हूँ। मैं खुद कह रहा हूँ, मैं जिंदगी में मेरा पूरा परिवार 300 वोट है मेरे गाँव में, मेरे परिवार के कोई नहीं देगा वोट। भाड़ में जैसा बीजेपी को बिल्कुल वोट नहीं करेंगे हम किसी भी इसने हमारा रोजगार छीना है और मैं नहीं, मेरा परिवार भी पूरा का पूरा आत्महत्या करेगा, जिसकी जिम्मेदारी बीजेपी सरकार होगी और हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है। क्या रेखा सरकार ने ये दिखाई नहीं देता? क्या बीजेपी सरकार ने ये दिखाई नहीं देता? ये बंदे रोजगार हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे, इन बच्चों का क्या होगा? क्या दिल्ली सरकार हमें इस तरीके से देख रही है? क्या हम इस देश के वासी नहीं है? समाधान लिखने न लिखले, लेकिन एक बीजेपी सरकार को कलंक देना है कि इसके राज में नौजवानों ने आत्महत्या करी थी, जो कि लोग हमेशा याद रखेंगे। इस बीजेपी सरकार को कभी भी सत्ता में नहीं लाना है। जिन्होंने आपके सर पर ताज सजाया, जिन्होंने आपको रानी बनाया, दिल्ली की मुख्यमंत्री बनाया, उनको आपने बेघर कर दिया, उनको आपने नौकरियों से लिप्त कर दिया। मतलब अभी ये लोग कहाँ जाएंगे? आम आदमी के टाइम में ये गाड़ी चले कोई दिक्कत नहीं है, बीजेपी के टाइम में आते ही ये ड्यूटी हमारी प्राइवेट हो गई और हमें निकाल ली है। इन मजदूरों का पैसा गया कहाँ? वो गपन कर दिया। जो 5,000 रुपए ले लिए जाते हैं, हर महीने सैलरी से काटे जाते हैं, वो गपन कर लिए। इन्होंने 10 से 15 साल यहाँ नौकरी की, वो गपन हो गई। तो अब ये लोग कहाँ जाएंगे? मैडम, आज की डेट में ये सारे वर्कर बेरोजगार होंगे तो आने वाले समय में ये क्या करेंगे? अब नौकरी तो इन्हें मिलेगी नहीं, कहीं मिलेगी उल्टी सीधी मिलेगी। ना ये करें ना करें, ये सारे क्या करेंगे? फिर चोरी चकारी करेंगे, डकैती करेंगे। इसकी जिम्मेदार कौन होगा? ये बीजेपी सरकार होगी। दो बच्चे हैं, एक तो 1 साल की है और एक 3.5 साल की है। अब बताइए आप, वो 2 बूढ़े माँ बाप है मेरे। अब बताइए, उनकी देख रेख भी भाई हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई साथ देने वाला है नहीं। 27 साल बाद हम इसको लेके आए हैं और हम इस उम्मीद में लाए थे कि हमारा कुछ भला करेगी। हमारा भला करने से तो ये और हमारा बुरा कर रही है। अब हमारे पास कुछ नहीं बचा है। जिन्होंने देश को बर्बाद करा है और कुछ नहीं करा है, सिर्फ झूठ झूठ, बस कुछ नहीं किया। इससे हमारी सरकार से अपील यही है कि हमारा रोजगार बचा रहे, हमें कुछ नहीं चाहिए। जो तुम कर रहे हो तो करते रहो, इसलिए हमें रोजगार चाहिए। हमें आगे अपने बच्चों का भी भविष्य देखना। और हम अब कहाँ जाएंगे? हमें कौन नौकरी पे रखेगा? कोई फैक्ट्री वाला रखेगा? नहीं रखेगा। बिल्कुल हम कैसे होंगे? आप क्यों रो पड़े? मैं ये जानना चाहती हूँ। ये हमारे भाई ड्राइवर है, ये हमारे भाई कंडक्टर है, हमारे साथ 10 साल से रहते हैं। अब डीटीसी का क्या समझेगा? एनडी एनसी चलो हो जाओ, ये मानते नहीं किसी को। आज मेरा बेटा 8वीं क्लास में पढ़ता है, कल मुझकी फीस नहीं दूंगा तो मेरा बेटा क्या करेगा? कोई चोर बने, डकैत बने, क्या करे? स्कूल में बच्चों के हाथ उठाए जाते हैं। हमारे बहुत सारे भाई हैं जो रेंट पे रहते हैं। झूठी सरकार है, ये अपने खोखले वायदे दिखाती है। अभी 500 बसों का उद्घाटन किया, कोई बस नहीं थी। 10 बसें इस डिपो की गई थी, 15 बस की गई थी। उद्घाटन कर दिया, हम 500 बसों को लाए। ये लाए कुछ नहीं दिया, सिर्फ झूठे हैं इनके वादे। ये खोखले वो सबको देखो एक एक करके तोड़ तोड़ के बिखर रहे हैं। हमारे पास लड़ने के लिए कुछ नहीं बचा है कि जो हम कुछ लड़ सके, क्योंकि हमारे पास 1 महीने 2 महीने का इतने भी पैसे नहीं है कि हम अपने घर का गुजारा भत्ता कर सके और इनसे लड़ाई लड़ सके। इनकी नौकरियां जाएंगी तभी तो दूसरों को नौकरियां मिलेंगी और फिर सरकार रिबन काटेगी। सरकार बोलेगी देखो हम दिल्ली में नौकरियां दे रहे हैं, इस तरह से नौकरियां दे रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, लोगों को रोते हुए भी देखा आपने, लोगों का दर्द भी देखा। ये आज सारे इकट्ठे हैं, बार बार कोशिश कर रहे हैं कोई तो हो जो हमारी सहायता करे। मीडिया का सहारा ले रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कल आपने देखा जंतर मंतर में, जिस तरीके से मैंने अभी पहले भी कहा था, मैं रिपीट कर रही हूँ, हर वर्ग के लोगों ने प्रोटेस्ट किया। 35 करोड़ लोग हड़ताल पर बैठे थे। कल भारत बंद बताया जा रहा था, लेकिन सरकार खामोश है। सरकार सो रही, सरकार को कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि आज उसकी जनता कितनी परेशान है। आज दिल्ली के लोग जिन्होंने उनके सर पर ताज सजाया, आज रोडों पर भटक रहे हैं। ये बात सरकार क्यों नहीं समझ रही? लेकिन यहाँ के लोगों ने कसम खा ली। आपने वीडियो में देखा भी होगा, एक व्यक्ति ने कहा 300 वोट है मेरे, लेकिन मैंने अपने गांव में साफ कह रखा है, गलती से भी बीजेपी को वोट नहीं देना। बीजेपी सिर्फ बांटने का काम करती है, बीजेपी सिर्फ तोड़ने का काम करती है, बीजेपी सिर्फ बर्बाद करने का काम करती है। बस ये आपने देख ली, लोगों से आपकी मेरी बात करवा दी। देखिए, इस खबर को तुम यही रोक रही हो, लेकिन इस मामले में आगे क्या क्या होगा वो मैं जरूर आपको पहुंचाऊंगी। हमारा रोजगार कहाँ जाएगा? हम कहाँ जाएंगे? आज 50 साल की एज हो गई, हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं, उनकी शादी ब्याह पढ़ाई लिखाई सब कुछ खर्चा है। हम कैसे अपना जीवन करें? मरना ही एक है इनके सामने। हम अपनी जान देने तक भी तैयार बैठे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं आती। हमें किसी रोड पे भी लेटना पड़ जाए, हम लेटने के लिए तैयार है बिल्कुल भी। देखिए, ये नोटबंदी इन्होंने क्या किया है? इतने दिनों में कोई भी अच्छा काम करा हो वो बता दे। हम कह रहे हैं हमारी आवाज वहां तक पहुंचाओ। इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने सिर्फ बर्बादी के अलावा कुछ नहीं किया है। डॉक्टर को अपने जिंदगी के 12 साल दे दिए
और अब हमें लास्ट टाइम पे ये कहा जा रहा है कि आपका रोजगार नहीं रहा। अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा है। 31 मार्च को अगर हमें नहीं लिया जाता वापसी तो मैं आत्महत्या करने के लिए मजबूर हूँ। और मेरी मौत का जिम्मेदार ये बीजेपी सरकार होगी, रेखा गुप्ता होगी। इसने हमारा रोजगार छीना है और मैं नहीं, मेरा परिवार भी पूरा का पूरा आत्महत्या करेगा। जिसकी जिम्मेदारी ये बीजेपी सरकार होगी। और हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है, ना तो अब हमें कहीं नौकरी मिल सकती और ना ही हम कहीं अब जा सकते, ना हमारे पे इतने पैसे हैं कि हम कुछ और दूसरा रोजगार या कोई काम धंधा कर सके। समाधान लिखने ना लिखले, लेकिन एक बीजेपी सरकार को कलंक देना है कि इसके राज में नौजवानों ने आत्महत्या करी थी, जो कि लोग हमेशा याद रखेंगे। इस बीजेपी सरकार को कभी भी सत्ता में नहीं लाना है। 27 साल बाद हम इसको लेके आए हैं और हम इस उम्मीद में लाए थे कि ये हमारा कुछ भला करेगी। हमारा भला करने से तो ये और हमारा बुरा कर रही है। अब हमारे पास कुछ नहीं बचा है इस देखिए, मैं रोजगार इस का। वर्ड को वापस से दोहरा रही हूँ। एक ही मुद्दे से बीजेपी दिल्ली में आई, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हर तरफ भगवा झंडे आपने देखे। और आज हिंदुओं की स्थिति इतनी ज्यादा खराब क्यों है? क्योंकि भारतीय जनता तो आप लोग के लिए सनातनी है और हिंदू राष्ट्र ये कोई सनातनी नहीं है, ये हम लोगों का सिर्फ इस्तेमाल कर रही है, हिंदू मुस्लिम करके, हिंदू मुस्लिम करके। ये कुछ नहीं कर रही है, ये सिर्फ अडानी और अंबानी की जेब भर रही है और गरीब आदमी का खून चूस रही है। ये किसी की सरकार नहीं है, ये व्यापारियों की सरकार है और इस सरकार से अब हमें कोई उम्मीद नहीं है। देखिए, 2 से 3 लोगों ने ये बात बोल दी कि हम आत्महत्या कर लेंगे अगर सरकार ने हमारी नहीं सुनी। लेकिन मैं कहती हूँ इससे कोई समाधान नहीं है कि आप अपनी जान दें। आप लड़िए, अपने हक के लिए आवाज उठाइए। मैडम, अब हमारे पास लड़ने के लिए कुछ नहीं बचा है कि जो हम कुछ लड़ सके, क्योंकि हमारे पास 1 महीने 2 महीने का इतने भी पैसे नहीं है कि हम अपने घर का गुजारा भत्ता कर सके और इनसे लड़ाई लड़ सके। बिल्कुल। देखिए, बोलते बोलते 2-3 लोग रोने भी लगे। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जिस तरीके से सर परेशान है, 2-4 लोग रोने लगे। मैडम, ये वैसे अकेले परेशान नहीं है, हम सारे कंडक्टर परेशान हैं। और हम ये कहना चाहते हैं कि भाई 27 साल के बाद में बीजेपी सरकार को हमने भारी बहुमत से जिताया था दिल्ली में लेकर आए। जी। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये हमारे रोजगार के विपक्ष में आ रही है। इन्होंने हमें साफ साफ कहा था, भी अखबार में भी आया था, न्यूज़ में भी आया था कि भाई जो क्लस्टर की बसें हैं उसको डीटीसी के अंडर में लिया जाएगा, ठीक है। और उसके जो ड्राइवर हैं, कंडक्टर हैं, उनको भी हम डीटीसी के अंडर में मर्ज किया जाएगा। इनकी नौकरी पर कोई खतरा नहीं आएगा। लेकिन अब हमें 31 मार्च को हमारे ऊपर इतनी बम फोड़ रहे हैं, विपत्ति आ रही है। हम अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके कहाँ जाएंगे? रोजगार आज के टाइम में कुछ है नहीं। 13-14 साल हमें इस डिपो में ड्यूटी करते हुए हो गए। कहाँ नौकरी मिलेगी आपको? अब कहीं नहीं मिलेगी। जहाँ ओवर एज हो नौकरी गए है मैडम, वो नौकरी है ही नहीं। नहीं, जो कहीं नौकरी नहीं है वो छिन रही है, तो आपको कहीं और नौकरी कैसे और मिलेगी? कहीं नहीं मिलेगी मैडम। अब बताइए, स्कूल सर। की फीस है, हम तो रेंट पे रहते हैं मैडम, बच्चे हैं। हम तो रेंट पे रहते हैं। मेरी दो बच्चे हैं, एक तो 1 साल की है और एक 3.5 साल की है। अब बताइए आप, वो 2 बूढ़े माँ बाप है मेरे। अब बताइए, उनकी देख रेख भी भाई हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब कोई साथ देने वाला है नहीं। बस एक उम्मीद थी, 1 अप्रैल को हम डीटीसी के अंडर में आ जाएंगे, मगर हम सीएम रेखा गुप्ता जी के आवास में भी गए थे परसों। पहले वादा किया, फिर वादा तोड़ा। किया था 1 महीने पहले कि भाई आपको हटाया नहीं जाएगा। परसों हम सब गए थे, 20 से 25 कंडक्टर गए थे। वहाँ के जो सिक्योरिटी चीफ है, उन्होंने साफ साफ बोला था कि भाई आप डीटीसी से हो। हमने कहा जी हम डीटीसी से नहीं हैं, हम हैं क्लस्टर बस के कंडक्टर हैं और हम अपना दुखड़ा जो है मैडम साहिबा से जाहिर करना चाहते हैं। वो वजह इसलिए कि भाई हमारे पास में 10 फरवरी को नोटिफिकेशन आ गया था कि भाई 555 कंडक्टर हमारे डिपो में आ गए हैं। वो आ चुके हैं और 250 कंडक्टरों का बैग इशू हो भी चुका था। वो कल लगभग हो चुका 8-9 हजार लोगों को। 8-9 हज़ार तो ही, हम सारे लोग बेरोजगार हैं। अगर एक कंडक्टर भी है, एक कंडक्टर के घर में 5-6 मेंबर हैं, ठीक है, तो एक ही आदमी के ऊपर में डिपेंड है सब, ठीक है। और मैं ये चाहता हूँ कि भाई गवर्नमेंट कुछ हमारे बारे में सोचे। अगर गवर्नमेंट नहीं सोचेगी तो भाई हमें या तो भाई फांसी लगानी पड़ेगी, है कि नहीं? मैडम इधर लो, ये हमारे सीनियर साहब है जी। सीनियर हमारे बहुत
ये सरकार बीजेपी सरकार है, इसको अभी तक सबसे उम्मीद थी कि ये सरकार बनी है तो दिल्ली में बदलाव होगा, मगर ये सरकार रोजगार और लोगों को दे रही है, मगर जो पुराने वर्कर है उनका रोजगार छीन के नए वर्करों को रोजगार देना सही है या गलत, मैं या तो आपके कोई माध्यम से ये ऐसा पूछना चाहूंगा। समाधान होना चाहिए कि नए हाँ लोगों जी। के लिए नया रोजगार। अब तक हमें इस बात में ये कह के रखा गया था 2-3 महीने से कि आपको डीटीसी में मर्ज कर दिया जाएगा, मगर अब लास्ट आते आते अब संभावना ये हमारे सामने आ रही है कि 31 मार्च के बाद आपका कुछ नहीं बचेगा, अपने घर चले जाना। मैडम आज की डेट में ये सारे वर्कर बेरोजगार होंगे तो आने वाले समय में ये क्या करेंगे? अब नौकरी तो इन्हें मिलेगी नहीं, कहीं मिलेगी उल्टी सीधी मिलेगी, ना ये करें ना करें, ये सारे क्या करेंगे फिर? चोरी चकारी करेंगे, डकैती करेंगे, इसकी जिम्मेदार कौन होगा? ये बीजेपी सरकार होगी और ये डिपार्टमेंट होगा और ये पूरे देश के ये संख्या देख रही है जो भी है। अगर इसमें कुछ भला करना है सरकार को, अगर इस सारी चीजों को रोकना है तो सबको रोजगार बरकरार रखना होगा। मैं इतना ही कहना चाहूंगा, इस सरकार से हमें और कुछ नहीं चाहिए, खाली हमारा बना हुआ जो रोजगार है वो हमारा ऐसे ही बना रहे और सारे वर्कर जो हैं सब सरकार के खिलाफ जा रहे हैं, वो खिलाफ ना जाके सरकार से खुश रहे, सरकार ऐसा कदम उठाए। मैं आपसे भी जानना चाहती हूँ, अभी हम 1-2 महीने पहले भी मिले थे आपसे। हाँ जी मैडम। टीम्स- मैं हाँ जी टीम से हूँ मैडम, मैं आकाशदीप नाम है मेरा। अभी 23 दिसंबर को कैबिनेट में फैसला आया है, जो अमित सर ने बोला है कि जो भी डिम्स के एम्प्लॉय मतलब डिम्स को ट्रांसपोर्ट से छीन लिया गया है, मतलब कि टेंडर ही खत्म कर दिया इन्होंने। और डिम्स एक सरकार के अधीन काम कर रही थी, जो पब्लिक को अच्छी सर्विस दे रही थी रोडों पे, मतलब कि अब मॉनिटरिंग सब कुछ अच्छा था। इसके अधीन हमारे कंडक्टर भी थे जो पैराग्रीन में थे। और सबसे बड़ी बात ये, सरकार ने हम आपस में घुमरा करा, सैलरी ना दे के जी डिम्स नहीं दे, हाँ, आरोप लगे। हम पे आरोप लगाए गए हाँ। कि डिम्स तनख्वाह नहीं दे रही, पैराग्रीन वाले हमसे परेशान होते, कंडक्टर हम पे आक्रोश दिखा रहे थे, हाँ गुमराह कर रहे थे। आज ऐसा दिन आ गया कि हमें भी लेटर मिल गए हैं, हमें भी घर बिठा दिया गया, भी रोड पर आ बिल्कुल रोड पे आ गए। हम सारे 350 एम्प्लॉई है डिम्स के जो रोड पे आ चुके हैं। अब पिछले हफ्ते हम मुख्यमंत्री आवास पे गए थे, वहाँ गए अपनी बात रखने, उन्होंने फोर्स बुला ली और वहाँ से हमें तिकोने पार्क पे ले जाके छोड़ दिया गया, डिटेन करके। जी। कितनी सोचने वाली बात है कि पिछले 1-1.5 महीने पहले मैं यहाँ आई थी और ये डिम्स कंपनी के एम्प्लॉय हैं, मेरी इनसे बात भी हुई थी और वर्कर्स के लिए मेरी बहस भी हुई थी आप लोगों से। डीएम सर भी हैं, हाँ, डीएम जी से भी मेरी बहस हो गई थी इस चीज को लेके कि सैलरी क्यों नहीं दी जा रही है, क्यों प्रताड़ित किया जा रहा है। लेकिन ये सिर्फ एक जाल था, डिम्स में फंसाना, पैराग्रीन में फंसाना और जितने भी कंडक्टर हैं आपस में भिड़वा देना। अब क्या होता है, लास्ट में मात्र 1-1.5 महीने बाद डिम्स कंपनी भी रोड पर आ गई है, जितने कंडक्टर हैं वो भी रोड पर आ गए। मैं पैराग्रीन के बारे में जानना चाहती हूँ। मैम पैराग्रीन तो हमारे साथ अच्छे से काम कर रही थी और उससे पहले गुरु 4 थी, फिर ट्रिक भी आई है, पैराग्रीन भी आई है। हमारा अच्छा कांटेक्ट रहा है इन लोगों से और अच्छा हमने आगे पब्लिक सर्विस भी दी है। चलिए, क्या कहना चाहेंगे सरकार से? मैं तो सरकार से ये कहूँगा कि ये देखो, सबका रोजगार वापसी होना चाहिए, आप कहीं भी लगाओ, इसी डिपार्टमेंट में डीटीसी में हमें मर्ज कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा रोजगार बचना चाहिए। क्योंकि कोई किराया देना होता है किसी को, किसी की बच्चे की फीस है और किसी के माँ बाप हॉस्पिटल में के ट्रीटमेंट चल रहा है, किसी का लोन है, सब कुछ है मैडम, हर प्रकार की परेशानी है लोगों की। सारी चीजें खरीद कर ही खाई जाती हैं, पानी भी खरीद कर ही पिया जा रहा है और आज इतनी समस्या। और मैडम जो ये डीटीसी को इतना बढ़ावा दे रहे हैं, आज तक की रिकॉर्ड में डीटीसी और क्लस्टर की फाइल उठा के देख लो, क्लस्टर की जितनी ओके ड्यूटी मिलेंगी ना, डीटीसी की एक भी ओके ड्यूटी नहीं मिलेगी। रिकॉर्ड क्लस्टर का ही अच्छा मिलेगा। उसके बाद भी ये क्लस्टर से इतने भड़के हुए हैं कि इसे निकालना चाहते हैं। किसी के कंडक्टर जिन्होंने बेबिल पे लिख दिया वो पत्थर की लकीर है जी, वो नहीं मानते अपने आगे किसी को भी। अभी ड्राइवर आपस में बेसबाजी कर रहे थे तो यही कह रहे थे हमारे कंडक्टर, डीटीसी कंडक्टर, जो हमने लिख दिया ना वो ठीक है जी, चक्कर मिस करना है हमें करना है, आपको नहीं करना। ऐसे भी करते हैं यहाँ पर, ऐसी बातें होती हैं यहाँ पर। हम देखते हैं क्या, आप बोल नहीं सकते क्योंकि मैडम 31 जनवरी को हमें लेटर दे दिया गया, हमारी सेवा समाप्त हो चुकी है, हम घर बैठे हैं, इस टाइम नौकरी ढूंढ रहे हैं, सरकार के पास जा रहे हैं, सारे मंत्रियों के पास चले गए, कोई जवाब नहीं मिल रहा, हमें गुमराह किया जा रहा है और कुछ नहीं हो रहा हमारे साथ। हमने बीजेपी को लाए, हमने सोचा कुछ अच्छा होगा, बहुत टाइम बाद पार्टी, मगर सब बुरा ही हुआ है। क्या करें, कुछ नहीं पता मैडम।
सरकार एक बार फाइल उठाकर तो देगी इनकी क्लस्टर और डीटीसी की। जितना अच्छी नौकरी क्लस्टर वाले करते थे ना, डीटीसी वाले तो कुछ भी नहीं करते। उसके बाद भी घाटे में है ना मैडम, डीटीसी तो घाट घाटे में, टीम तो घाटे में भी नहीं थी, पुराना घाटा चला रहा है मैडम। मगर टीम्स में तो कोई घाटा नहीं था ऐसा जो हमें परेशान किया जा रहा है। हमारे से टेंडर आधा घंटा डेढ़ ड्यूटी ओके करते थे, हम ड्यूटियाँ ओके करते थे मैडम, सर्विस अच्छी करते थे, पब्लिक को कोई भी कंप्लेंट होती थी पूरी कवर करते थे, मतलब कि पूरी जांच पड़ताल होती थी हमारे डिपार्टमेंट से। दिया सबसे ज्यादा। हमारे ड्राइवर साहब ये बताएंगे हम चक्कर मिस करवाते नहीं करवाते। मैं 10 साल हो गए क्लस्टर में करते, सबसे ज्यादा पैसा इस डिपो ने दिया। इस डिपो के टीम्स ने कवर करवाया। डीटीसी ने 10 डिपो में इतना पैसा नहीं दिया होगा जितना पैसा इन्होंने दिया। और ये कंडक्टर बेचारे जा रहे, आधा घंटा लेट ड्यूटी ओके करवा देते हम। इसमें 234-36 बस लिख रही थी। ये हमारे साथ थे, एक गाड़ी का 6,000 रुपये कैश है, डीटीसी का 1,000 रुपये कैश नहीं है। और सवारी को बोल दे चलाओ मैं ब्रेक डाउन बनाओ जाने दो। क्या आपकी दिल्ली, आंखें नम कैसे हो गई? आप क्यों रो पड़े? मैं ये जानना चाहती हूँ। ये हमारे आप भाई, तो ड्राइवर है। ये हमारे भाई कंडक्टर है हमारे साथ, 10 साल से रहते हैं। 10-15 साल हो गए काम करते करते, साथ में काम कर रहे हैं हम तो। अब डीटीसी का क्या समझेगा, एनडी एनसी चलो हो जाओ, ये मानते ही नहीं किसी को। देखिए दूसरे डिपो से भी यहाँ पर लोग पहुंचे हैं। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, यहाँ पर जितने भी लोग आज बेरोजगार हो गए हैं, क्या इनको आप संवेदना दे रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, मैं वो जानना चाहती हूँ। मैं कैर डिपो का कंडक्टर यहाँ पे अपने भाइयों से मिलने आए हैं, और आश्वासन तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हमारी पूरी कोशिश रहेगी, हम अपनी लड़ाई को आखिरी दम तक लड़ेंगे, चाहे हमारी हारी क्यों ना हो। हम इस बात से निश्चित नहीं है कि हमारी हार जीत क्या होगा, वो तो बाद की बात है, लेकिन हम अपनी लड़ाई को ऐसे नहीं छोड़ेंगे, हम बीच में नहीं रुकेंगे। ये तो हमारे को गुमराह किया गया है मैडम, सिंपल सी अपनी एक सिंपल भाषा आई है तो हमको गुमराह किया गया है। वही बात है, हमसे अच्छा एक्सपीरियंस मैं आज दिल्ली सरकार से सीधे डिबेट करना चाहता हूं। हमसे अच्छा एक्सपीरियंस कोई हमारे सामने है तो हमारे पास हमारे सामने लेके आओ, हम अपने रोजगार को खुशी से छोड़ देंगे। आज तक किसी भी गांव पे भी काम करते हो क्या मांगते हैं, एक्सपीरियंस मांगते हैं। हमसे अच्छा एक्सपीरियंस किसके पास है आज? 10 साल से ऊपर आप लोग काम कर चुके हैं। क्या डीटीसी है, वे भी हमारे भाई हैं क्या? किसी डिपो से? लेकिन मैं एक बात जानना चाहती हूँ, जिस तरीके से अब ये बार बार रिपीट हो रही है, लेकिन ठीक है फिर भी मैं कहती हूँ कि मतलब क्या रिपीट हो रही है? मैं बात रिपीट कर रही हूँ कि आप लोगों की नौकरियां छीनने के बाद नए वर्कर्स को काम मिल रहा है, तो इस तरह से सरकार नौकरियां ला रही है जिस तरीके से वादा किया जाता है दिल्ली में हर साल युवाओं को नौकरी मिलेगी, तो इस तरीके से नौकरी मिल रही है। कौन सी सरकार कह रही है कि हम दिल्ली को नौकरी दे रही है? अरे ये सरकार तो वो है जो नौकरी को 6,000 प्लस बंदों की नौकरी एक बार दिल्ली से चली जाएगी तो कितना नुकसान होगा। आज मेरा बेटा 8वीं क्लास में पढ़ता है, कल मैं उसकी फीस नहीं दूंगा तो मेरा बेटा क्या करेगा? कोई चोर बने, डकैत बने, क्या करे? स्कूल में बच्चों के हाथ उठाए जाते हैं। हमारे बहुत सारे भाई हैं जो रेंट पे रहते हैं, किसी के घर का रेंट नहीं दिया जाता। क्या सरकार देखते नहीं? क्या रेखा सरकार ने यह दिखाई नहीं देता? क्या बीजेपी सरकार ने यह दिखाई नहीं देता? ये बंदे रोजगार हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे, इन बच्चों का क्या होगा? क्या दिल्ली सरकार हमें इस तरीके से देख रही है? क्या हम इस देश के वासी नहीं है? किस तरीके से अब ये लड़ाई आगे लड़ेंगे? लड़ाई हम अपनी पूरी शांति तरह से करेंगे। अगर आखिरी में हमने किसी का घेराव करना पड़ा तो हम घेराव तक तैयार हैं, या हम अपनी जान देने तक भी तैयार बैठे हैं। हमें कोई दिक्कत नहीं आती, हमें किसी रोड पे भी लेटना पड़ जाए, हम लेटने के लिए तैयार है बिल्कुल भी। देखिए ये नौकरी देखिए बात यहाँ पर सिर्फ एक कंडक्टर की नहीं है, 2 कंडक्टर की नहीं है, 3 कंडक्टर की नहीं है, यहाँ पर बात है 8,000। रोजगार बचना चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। हमारी सरकार से यही अपील है। 1 महीना पहले हम गए थे रेखा गुप्ता से मिलने, हम स्वयं गए थे, तो उन्होंने कही थी आपका रोजगार कहीं नहीं जाएगा, आप इस बात की फिक्र न करो, डेम्स हटिए, इसलिए आपको हम रोजगार नहीं लेंगे। मगर 15 दिन बाद इन्होंने यहाँ लिस्ट दायर कर दी है डीटीसी वालों की कि डीटीसी के बैठेंगे, और 555 कंडक्टर यहाँ बक्सा और टिकटें ले रहे हैं अपने। अच्छा, आपने कहा कि रेखा गुप्ता ने आपसे कहा मेरे से कहा कि नौकरियां नहीं जाएंगी। ऐसा ही शालीमार गांव का आप सुन रहे होंगे जो मकानों पर नोटिस लगे हैं, वहां के लोगों का कहना है कि जब हम रेखा गुप्ता से मिलने गए, जब वो चुनाव में खड़ी हुई थी, मैं दिल्ली की एक भी ईंट हिलने नहीं दूंगी, मैं एक भी घर टूटने नहीं दूंगी। आज दिल्ली के घरों को भी तोड़ा जा रहा है और वो आज मिलना भी नहीं चाहती किसी ये से। झूठी सरकार है, ये अपने खोखले वायदे दिखाती है।
अभी 500 बसों का उद्घाटन किया, कोई बस नहीं थी। 10 बसें इस डिपो की गई थी, 15 उसकी गई थी, उद्घाटन कर दिया। हम 500 बसों को लाए, ये लाए 500 कुछ बसें नहीं, नहीं थी। कुछ नहीं दिया। सर झूठे हैं इनके वादे, ये खोखले, और सबको तो देखो एक एक करके तोड़ तोड़ के बिखेर रहे हैं। हमें तो सैलरी नहीं मिल रही। हमें अगर हटाना था तो 2 मई को ओपनिंग हुई थी, हमें न रखते, कहते तुम्हें क्लस्टर वालों को नहीं रखेंगे, फिर क्यों रखा है? और रखा है तो हमें फिर बीच में भी आश्वासन दिया है कि आपकी नौकरी कहीं नहीं जाएगी। अब क्यों जो लिस्ट भेज रहे हैं हम डीटीसी के बैठा देंगे? हमारा रोजगार कहाँ जाएगा? हम कहाँ जाएंगे? आज 50 साल की एज हो गई, हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं, उनकी शादी ब्याह पढ़ाई लिखाई सब कुछ खर्चा है। हम कैसे अपना जीवन करें? मरना ही एक है इनके सामने। नहीं, मरना कोई सल्यूशन नहीं है, मैं जानती हूँ नहीं कि नहीं आप तो बहुत मरना परेशान नहीं हैं। ना तो करेंगे क्या? हमें कौन रोजगार देगा? है कोई? सरकार जुम्मा ले कि चलो तुझे हम नौकरी देंगे, या हमारे भाई इतने हैं सबको नौकरी हम देंगे, ये इस डिपार्टमेंट में दूसरे में देंगे, क्यों नहीं दे रहे? सरकार नहीं? तो मतलब अनाउंस करती है कि हम हर साल कुछ नौकरियां नहीं देंगे। करते, कुछ नहीं। इनके झूठे खोखले वादे हैं जिन्होंने देश को बर्बाद करा है, और कुछ नहीं करा है, सिर्फ झूठ झूठ, बस कुछ नहीं किया। इससे हमारी सरकार से अपील यही है कि हमारा रोजगार बचा रहे, हमें कुछ नहीं चाहिए। जो तुम कर रहे हो सो करते रहो, इसलिए हमें रोजगार चाहिए। हमें आगे अपने बच्चों का भी भविष्य देखना, और हम अब कहाँ जाएंगे? हमें कौन नौकरी पे रखेगा? कोई फैक्ट्री वाला रखेगा? नहीं रखेगा। बिल्कुल हाँ, हर डिपो से 10-10 बसें गई हैं, अच्छा। उनको दिखा के उद्घाटन कर दिया, रिबन काट लिया। वो अपना वो बना रहे हैं कि हम देखो ये कर रहे हैं, रोजगार दे रहे जो हैं। रोजगार पुरानी के नाम बसें पे वही है। वही बसें। इन्होंने किया क्या है? इतने दिनों में कोई भी अच्छा काम करा हो वो बता दे। हम कह रहे हैं हमारी आवाज वहां तक पहुंचाओ। बिल्कुल इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने सिर्फ बर्बादी के अलावा कुछ नहीं किया है, समझे? बहुत परेशान है हम लोग, आंसू रो रहे हैं, इतने दुखित कि कह नहीं सकते। आपके सामने खड़े हैं, इसलिए कोई शब्द नहीं कह सकते। क्या करें? हमें मजबूर है। अगर हम 4 लोग दी के इकट्ठे बात भी करते, साला देशद्रोही का आरोप लगा के अंदर करवाते। यही राजनीति है। हिंदुस्तान के हम भी रहने वाले हैं, दिल्ली के वोटर हैं, सब कुछ। तुम्हें जिताया इसलिए जिताया था क्या? बार बार हिंदू राष्ट्र की बात की बात बात तोड़ा फोड़ी सब इनका काम है, और कोई काम नहीं। कोई अच्छा काम करते तो काम नहीं करेंगे। ये सिर्फ देश को बर्बाद करेंगे, वो बर्बाद कर दिया इन्होंने। जो हमारी एज 35 साल है, नौकरी मिलती है 18 से 30 के आसपास, लेकिन इस एज में आपको ना तो सरकारी नौकरी मिल सकती है हमें, और ना ही हम आगे कोई प्रोफेशन कर सकते हैं। तो इसका जवाब है गवर्नमेंट के पास कि इस एज में हमें क्या नौकरी दी जाएगी और क्या रोजगार दिया जाएगा। इस सरकार ने हमारे लिए कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे कि हमारा भला हो सके। आज ये जो मजदूर परेशान है ना, ये सरकार की पॉलिसी के कारण परेशान है। आज क्योंकि मरने पर आता क्योंकि डिसीजन गवर्नमेंट का है मैम, डिसीजन इनका अधिकारियों का नहीं है। अधिकारी भी गवर्नमेंट के फेवर से काम करते हैं। अगर गवर्नमेंट डिसीजन चेंज करेगी तभी तो हमारे लिए कुछ भला होगा। तो हमारी सरकार से रिक्वेस्ट है कि हमारे लिए कुछ सोचे और हमारे हित में काम करे। थैंक यू। सीएम रेखा गुप्ता जी के यहाँ गए थे 31 तारीख को, और वहाँ पर उन्होंने हमें आश्वासन दिया था। हम ये भी थे बेचारे, और हम भी थे, हम 3-4 कंडक्टर थे, अंदर गए थे। तो उन्होंने बात करी कि हम आपका रोजगार नहीं छीनने देंगे। हमें पूरा आश्वासन हो गया, तो हमने आके बताया तो बड़े खुशी से हो गए। चलो भाई, कंपनी जा रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, सीएम रेखा गुप्ता जी ने कहा है कि हम आपका रोजगार नहीं छीनने देंगे, पर हमें अब लग रहा है कि हमारा रोजगार गया, चुपचाप छिन लिया, और हमें ऐसे ही पता ही नहीं लग रहा है। कल गए लड़का उनसे मिलने के लिए, तो रेखा गुप्ता तो मिली नहीं। उनकी जो पीए थी, उन्होंने सीधे कहा है कि आपको हम नहीं रखें, हम डीटीसी को रखेंगे, आपको नहीं रखें। पूरा रवैया चेंज हो गया 1 महीने के अंदर। वर्दी देख के ही उन्होंने हमें बाहर निकाल दिया वहां से। पुलिस वालों ने जो अंदर प्रवेश करने देते हैं, उन्होंने हमें बाहर से बाहर कर दिया कि आप तो हर एक हफ्ते यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हो आके। यही कंडक्टर है, सबने जाके बसों में बोलते थे इस बात के लिए कि आप है बीजेपी को वोट देना। मैं भी एक कट्टर बीजेपी हूँ। मैं अलीगढ़ से आता हूँ। मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के बाबा जी लगते हैं, और आज मैं खुद कह रहा हूँ, मैं जिंदगी में का मेरा पूरा परिवार 300 वोट है मेरे गाँव में, मेरे परिवार के कोई नहीं देगा वोट। भाड़ में जैसा बीजेपी को बिल्कुल वोट नहीं करेंगे हम किसी भी कीमत पर। 27 साल के बाद आई थी उन्होंने कांग्रेस का नाम लेके कि कांग्रेस ने डिम्स को लेके आई थी, और ये डिम्स के कंडक्टर इस बीच पे निकाला जा रहा है हमारे लिए। क्या हम 15 साल से नौकरी नहीं कर रहे? कांग्रेस से बदला लेने के लिए आपके साथ हाँ। यही तो हो रहा है, यही बोला जा रहा है, और क्या हो रहा है? ये कैसी राजनीति? यही राजनीति है, और क्या हो रहा है? मतलब आम जनता जो जिन्होंने आपके सर पर ताज सजाया, जिन्होंने आपको रानी बनाया, दिल्ली की मुख्यमंत्री बनाया,
उनको आपने बेघर कर दिया, उनको आपने नौकरियों से लिप्त कर दिया। मतलब अब ये लोग कहाँ जाएंगे? पूरी कंफर्म है, हमें 1% नहीं रखेगी बीजेपी, हमें पूरा कंफर्म हो गया। अभी कैरेट डिपो से भी इंफॉर्मेशन आई है कि नीलम कृष्ण पहलवान है ना, उसने भी मना कर दिया, बिल्कुल भी एक भी कंडक्टर नहीं ले जाएगा क्लस्टर का। क्या ये 8,000 कंडक्टर कहाँ जाएंगे? पहले आप इन्होंने 5 डिपो बंद करके घर बैठा दिए लड़के, वो कहाँ जाएंगे? ये भाई हैं, ये अंकल हैं, ये बताइए 40-50 साल, 50-50 40-40 साल उम्र हो गई, कहाँ जाएंगे ये? अब बताइए। आपके गांव में 300 वोट हैं और आपने मेरे साफ खुद के वोट हैं, मैं लोधी राजपूत हूँ, ठीक है ना, हमारे हैं, कोई नहीं वोट देता। बीजेपी को नकार दिया बिल्कुल। जबकि हमारे गांव में ये बैनर लगा जाता था ओनली बीजेपी, और अब नहीं है। उन्हें पता चल रहा है कहानी, काम भी कुछ नहीं हो रहा, रोजगार छीना जा रहा है। मेरे ही परिवार के यहाँ पे 15 लड़के नौकरी करते हैं दिल्ली क्लस्टर में। 21,000 का इन्होंने डीडी लिया तब भर्ती पर किया, बंदे से। पर बंदे से, पर करने वो 21,000 रुपए कहाँ गए? वो तो पता नहीं वो कहाँ गए, कुछ नहीं पता। यहाँ तक कि हमारी जो सैलरी है, अगर टीम्स कहती है पैराग्रीन के पास। हाँ हड़ताल होती है तो 5-5 हजार रुपए काटते हैं। 16,000 18,000 सैलरी, 5,000 कट गए, 13,000 बचे, उसमें हम अब क्या करेंगे ये बता दो बस। जब गलियों में 2,000 रुपए काट क्या लिए, अगले महीने 2,000 रुपए काट लिए, पहले 5,000 कटे, फिर 2,000 फिर काट लिए, ऐसे कर करके पैसे टुकड़ों में काट दिए जाते हैं। 7,000 रुपए कटे बैठे हैं। अच्छा, 21,000 जो पर बंदे से डीडी लिए गए हैं, तो जैसे आपने देखा होगा रोड की समस्या हम उठाने जाएंगे या किसी गली में टूट फूट हो रही है, कूड़ा कचरा नाली, वो उठाने जाते हैं मुद्दे, तो क्या कहा जाता है, ये एरिया तो विधायक का है, ये एरिया निगम पार्षद का। निगम पार्षद के पास जाएंगे तो वो विधायक के ऊपर डालता है, विधायक के पास जाएंगे तो वो निगम पार्षद के ऊपर डालता है। लेकिन यहाँ समस्या देखिए, 21,000 पर बंदा, तो आप सोच सकते हैं कितने लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। अगर 8,000 नौकरियां गई हैं तो कितने लोग काम कर रहे होंगे? लगभग 10-12 हजार लोग काम कर रहे होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आप डिम्स कंपनी बोलती है पैराग्रीन के पास है वो पैसा, पैराग्रीन कहती है डिम्स कंपनी के पास पैसा है, तो इन मजदूरों का पैसा गया कहाँ? वो गपन कर दिया। जो 5,000 रुपए ले लिए जाते हैं, हर महीने सैलरी से काटे जाते हैं, वो गपन कर लिए। इन्होंने 10 से 15 साल यहाँ नौकरी की, वो गपन हो गई। तो अब ये लोग कहाँ जाएंगे? क्या कहेंगे सारा वक्त? क्या कहेंगे इनमें जो है कि ये सबसे पहले 2011 में 10 में जब भर्ती हुई थी तब हमारे लग रहे थे 6,000 रुपये, 6,000 रुपये, 6,000 से फिर इन्होंने लगा दिया 11,000 रुपये। 11,000 रुपये लेने के बाद अब ये हमारी जो कंपनी चेंज होती रहती थी, हर 2 महीने 2 साल 3 साल बाद चेंज हो जाती थी, फिर डिम्स वही चेंज करके दे देती थी हमें। अब की बार जो दोबारा ट्रिग एक कंपनी करके आई थी, उनके पास हमारे 11-11 हज़ार रुपये की, किसी के जो है कि 22-22 हज़ार रुपये की डीडी उसके पास जमा थी। उन्होंने ना तो डिम्स ने दिया ना तो पैराग्रीन ने दिया, जो ट्रिग वाले ने दिया। फिर ये जब इन्होंने टेंडर डिम्स वालों ने दिया पैराग्रीन को, पैराग्रीन ने हमसे फिर दोबारा डीडी लिया, करे हम उस डीडी को नहीं मानते, आप डीडी हमें दोबारा नई डीडी दो। डीडी नई 21 हज़ार रुपये की जमा हुई है। अब वो 21 हज़ार रुपये ना तो वो डिम्स पैराग्रीन कहती है हम डिम्स के पास जमा किए हैं, डिम्स कहती है पैराग्रीन के पास है। अब उसमें से मिलते हैं हमें कि नहीं मिलते हैं, इसका कोई आश्वासन नहीं है। सैलरी हमारी जो वो तो आप सोचकर बैठे हैं कि चलो कोई बात नहीं, गया तो गया, पर नौकरी बच जाए। नौकरी के लिए ही हम दिए थे, हम अपने रोजगार के लिए ही कि मैंने आप हमें आप रोजगार दे रहे हैं तो हम आपको ये कि हम आपके साथ गलत ना करें। आप हमें इतने इन्फ्लुएंस कर रखे थे कि आपको 21,000 रुपये हम आपको दे रहे हैं, तो अगर हमारे से कोई मिसस्टैंडिंग हो रही है या हम आपकी तोड़ फोड़ कर रहे हैं या कोई चीज़ हो रहा है तो हम जो है कि हमारा पैसा आपके पास है, आप उसमें से ले सकते हैं। लेकिन उसका भी जो है कि उसका भी कोई वो नहीं है। 2 तारीख से ये डिपो चालू हुआ, 2 मई और 2025 से ये डिपो चालू हुआ। लेकिन किसी महीने में, पूरे महीने हम हर महीने ड्यूटी करते हैं, ना तो मई में सैलरी आई, ना जून में आई, जुलाई में सैलरी हमें मिली। वो भी आपने प्रदर्शन का सहारा लिया? वो भी जो है कि हड़ताल करने के बाद जो है कि जब आई सैलरी, अच्छा उस बार दे दिया, फिर उसके बाद 2 महीने रुक गए, फिर ये सितंबर में दिए जा करके। सितंबर में भी जब हड़ताल हुई तभी दिए, फिर उस बार नवंबर में जब हड़ताल हुई तब दिए। इन्होंने किसी महीने की नहीं, आपको सैलरी पर टाइम पे 3 तारीख 4 तारीख में आती थी, कभी नहीं इन्होंने दिया। 2 महीने रोक करके इन्होंने सैलरी दिया। आज के दिन जब ये बीच में आया टेंडर की, मैंने ये डिम्स जो है हटाई जा रही है, भाई डिम्स आप हटा रहे हो, कंपनी हटा रहे हो, अच्छी चीज़ है, कोई दिक्कत ना, अच्छी फैसिलिटी लाओ। लेकिन जिन कंडक्टरों के पास लाइसेंस है, बैच है, वो फर्स्ट एड है, मैंने जो भी कंडक्टर की एक प्रोफार्मा होता है,
जिनके पास होती है, जिनके पास कागज दुरुस्त हैं, उनको तो कम से कम आप लो। क्या कहना चाहेंगे आप सरकार से, मैं ये जानना सरकार से ये कहना चाहेंगे आप इनको जो है कि जिनके कागज दुरुस्त हैं, अगर आपको लग रहा है कि बहुत फ्रॉडगिरी हमारे साथ हुई है या फ्रॉड भर्ती कर रखे हैं, आप फ्रॉड मत करो। आप जो है इनके कागज चेक करो, अगर जिनके कागज वैलिड पाए जाते हैं उनको आप स्वेच्छा से रोजगार दो। जिनके कागज में आपको गड़बड़ लग रही है हाँ उनको ना दो, जिनके कागज जो है 28 तक के हमारे वैलिडिटी है। लाइसेंस 18 साल के लाइसेंस सबके हो गए। आप जिनको, अगर तुम्हें लग रहा है कि मैंने फ्रॉडगिरी हुई है, आज 15 साल हो गए, 15 कैसे होगी, मैं ये जानना चाहती हूँ। कहते हैं ये फ्रॉड भर्ती हुई है, तो फ्रॉड भर्ती मतलब खुद से आके भर्ती हो गए? अब वही तो इनको कौन समझाएगा, मैंने हम अपनी मर्जी थोड़ी और हम फ्रॉड कागज से भर्ती हुए थे तो फिर सैलरी क्यों दी? आप एम्प्लॉयमेंट से देख लो, उसमें भी नाम हमारे सबका है, और जगह आप ढूंढोगे वहां भी हमारा नाम मिलेगा। 15 साल के अगर मुझे आप बेबिल का सोचोगे, मैंने जितने हमने कम से कम 1 करोड़ रुपए तो कम से कम हमने जमा कर दिया, 1 करोड़ से ऊपर ही हमने जमा कर दिया होगा। अगर फ्रॉड से आप लोगों ने नौकरियां पाई हैं तो वो 21,000 रुपए किसकी जेब में गए? अब वो तो वही हम जानना चाहते हैं। डीम से कहती है पैराग्रीन के पास, पैराग्रीन कहती है डीम्स के पास है। मनी में हमने पूरा जमा किया था, डीडी आपको डीडी दिया, आपने आई कार्ड बना के दिया, सब कुछ दिया। तो कम से कम अगर आपको लग रहा है कि 1% अगर आपकी ही बात हम बड़ी कर रहे हैं, अगर आप कह रहे हो कि हम जो है कि आप फ्रॉड भर्ती हुई है, फ्रॉड में जिनके कागज अगर दुरुस्त हैं आप उनको रखो। कम से कम 70%, 100 में 70% के घर बस जाएंगे, 100 में 70% के घर बस जाएंगे। कहाँ ऐसे है, लेकिन ये तो सबको सफाया कर रही है, कहाँ जाएगा आदमी। मेरी 38 साल की उम्र हो गई, मैं कहाँ जाऊँगा। ये गाड़ी चली कोई दिक्कत नहीं हुई, आम आदमी के टाइम में ये गाड़ी चली कोई दिक्कत नहीं है, बीजेपी के टाइम में आते ही ये ड्यूटी हमारी प्राइवेट हो गई और हमें निकाल ली है। मैं बसें दिखाने जा रही हूँ आपको, ये बसें और ये कंडक्टर आपको चारों तरफ दिखाई दे रहे होंगे। सारे जितने भी आज ये बेरोजगारों की तरह बैठे हैं, जिन्होंने 10 साल 15 साल तक अपने इस कंपनी को दिए, इन बसों में अपनी जिंदगी बिताई, और आज इन्हीं के साथ इतना गलत हो रहा है कि आज वो बेरोजगारों की तरह बैठे हैं। लेकिन आज एक हड़ताल है, ये 300 से अधिक बसें आपको दिख रही होंगी जो खड़ी हैं। और क्या फर्क पड़ेगा सरकार पर इस बात से कि बसें खड़ी हैं, क्योंकि वो तो नई नौकरियों की तलाश में है। क्यों इनकी नौकरियां जाएंगी तभी तो दूसरों को नौकरियां मिलेंगी, और फिर सरकार रिबन काटेगी। सरकार बोलेगी देखो हम दिल्ली में नौकरियां दे रहे हैं, इस तरह से नौकरियां दे रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, लोगों को रोते हुए भी देखा आपने, लोगों का दर्द भी देखा। ये आज सारे इकट्ठे हैं, बार बार कोशिश कर रहे हैं कोई तो हो जो हमारी सहायता करे, मीडिया का सहारा ले रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कल आपने देखा जंतर मंतर में, जिस तरीके से मैंने अभी पहले भी कहा था, मैं रिपीट कर रही हूँ, हर वर्ग के लोगों ने प्रोटेस्ट किया। 35 करोड़ लोग हड़ताल पर बैठे थे कल, भारत बंद बताया जा रहा था, लेकिन सरकार खामोश है, सरकार सो रही, सरकार को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि आज उसकी जनता कितनी परेशान है। आज दिल्ली के लोग जिन्होंने उनके सर पर ताज सजाया, आज रोडों पर भटक रहे हैं। ये बात सरकार क्यों नहीं समझ रही? लेकिन यहाँ के लोगों ने कसम खा ली। आपने वीडियो में देखा भी होगा, एक व्यक्ति ने कहा 300 वोट है मेरे, लेकिन मैंने अपने गांव में साफ कह रखा है गलती से भी बीजेपी को वोट नहीं देना। बीजेपी सिर्फ बांटने का काम करती है, बीजेपी सिर्फ तोड़ने का काम करती है, बीजेपी सिर्फ बर्बाद करने का काम करती है। बसें आपने देख ली, लोगों से आपकी मेरी बात करवा दी। देखिए, इस खबर को तो मैं यही रोक रही हूँ, लेकिन इस मामले में आगे क्या क्या होगा वो मैं ज़रूर आप तक पहुँचाऊँगी।